आप सभी को कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी काम बने। आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे हैं, उनका व्रत कर रहे हैं, वो सभी मनोरथ आपके अवश्य सिद्ध हों। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष का आरंभ होने के बाद आने वाली पहली एकादशी है। ये एकादशी कब है, साथ ही बताएंगे एकादशी का पारण कब करना है, एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, पारण के नियम क्या हैं। ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको आगे शेयर ज़रूर करें। जब आप किसी को सही जानकारी, अच्छी जानकारी या भगवत जानकारी, भगवान से की जानकारी जो होती है उसको आगे प्रसारित करते हैं, भेजते हैं, तो उससे उसको जो लाभ होगा, अगर उस जानकारी को भेजने से वह व्रत रखते हैं या मोटिवेट होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसको जो फल मिलेगा उसका एक अंश आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई जानकारी से ही उनको प्रेरणा मिली है वह अच्छा काम करने की। तो अच्छी जानकारी को हमेशा आगे फॉरवर्ड करें, भेजते रहिए, प्रसारित करते रहिए। हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से हुआ है। हिंदू नव वर्ष की जो पहली एकादशी है, चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि होगी। उस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाएगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, श्री हरि की कृपा से राक्षस योनि से मुक्ति भी मिलती है। किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा पाप कामदा एकादशी का एक व्रत करने मात्र से समाप्त हो जाता है। ये बताएं कि पारण कब करना है और एकादशी कब है। इससे पहले जान लेते हैं कि आपको पूजा में किन बातों का ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। पारण वाले दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करने के बाद, स्नान ज़रूरी नहीं कि आप ठंडे पानी से ही करें। अगर आपको किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी है तो आप गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप किसी नदी, तालाब, बावड़ी या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उसका फल अधिक प्राप्त होता है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में जो जल जिससे आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, वह स्नान उत्तम हो जाएगा। स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो उत्तम है, नहीं है तो एक चौकी लें, उसके ऊपर भगवान श्री हरि को स्थापित करना है। अगर आपके पीला वस्त्र है तो उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान को आसन देने के लिए पुष्प रखें, खुले फूल रखें, उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा अन्यथा तस्वीर रखें। फिर आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटा लें। लोटा नहीं है तो आप जल लेने के लिए कोई ग्लास भी ले सकते हैं। वह स्टील का, शीशे का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी धातु का, कांसे का, पीतल का, तांबे का, स्टील का हो सकता है। उस शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसको आप अभिषेक करा सकते हैं तो अभिषेक के लिए पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनता है दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से। इन सब चीज़ों को मिलाइए, मिला के पंचामृत बनाइए। पंचामृत से भगवान श्री हरि का पहले आप अभिषेक करेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनको साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा नहीं है जिसको अभिषेक कराया जा सके तो आप सांकेतिक स्नान कराइए। एक पुष्प लीजिए या 2 उंगलियों से भगवान को छींटे दीजिए, उसके बाद साफ वस्त्र से उनको पोंछ दीजिए। भगवान को रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद भगवान को पुष्पों की माला पहनाइए।
खुले पुष्प अगर आपके पास हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा धागा, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए। अगर गणपति आपके यहाँ पे हैं तो गणपति देव की पूजा भी आप पहले सेम इसी प्रकार से करेंगे। पूजा करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। यही पूजा आपको पारण वाले दिन भी करनी है इसी प्रकार से। अब आप अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं, एकादशी वाले दिन व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें आप व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के लिए सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, थोड़ा जल लीजिए और हो सके तो कम से कम 1 रुपये का सिक्का उसमें रखिए। अधिक दक्षिणा भी आप रख सकते हैं। फिर भगवान श्री हरि को याद कीजिए, बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अपना नाम बोलिए। अमुक गोत्र समुत्पन्नायः, जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं, जो आपका गोत्र है वह बोलिए। जो आपका स्थान है, मकान नंबर या जहाँ भी आप उस समय विराजमान हैं, जहाँ बैठ के आप संकल्प ले रहे हैं, वहाँ का मकान नंबर बोलिए। क्षेत्र का नाम बोलिए। तिथि एकादश्यायाम पुण्यतिथियो शुक्ल पक्षे, जो वार है उस दिन वह वार दोहराएंगे, कौन सा डे है उस दिन। हे प्रभु, आज के दिन हम एकादशी व्रत करने का संकल्प करते हैं। अमुक उद्देश्य, जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं वह उद्देश्य दोहराइए कि आप हमारी यह इच्छा पूरी करें। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हो तो उसे भूल को क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि हम अपना व्रत सफलतापूर्वक कर पाएं। भगवान से निवेदन करते हुए संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप कीजिए। जप करने के बाद आप एकादशी का महात्म्य, एकादशी कामदा एकादशी व्रत की जो कथा है उसको अवश्य सुने। कथा अगर आपके पुस्तक है तो स्वयं पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की कथा प्रसारित की जाती है, अपलोड की जाती है, सुनाई जाती है, तो आप वहां से भी उसको सुन सकते हैं। और कथा को शेयर अवश्य करें। जितने अधिक लोग आपके माध्यम से उस कथा को सुनेंगे, जिसको आपने कथा भेजी है, जितने भी उस लिंक को देख के उस कथा को सुनेंगे, उनको जो पुण्य प्राप्त होगा कथा सुनने से, उसका एक अंश आपको भी प्राप्त होगा। इसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद आप वधू वाधवों को, सभी को फल का जो प्रसाद है वह वितरित करेंगे। अपना दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। दिन सात्विकता से बिताना है। सात्विकता से दिन बिताते हुए रात्रि को हो सके तो थोड़ा भगवान का नाम लें। कीर्तन कर सकते हैं तो कीर्तन करें और पूरे दिन शुद्ध विचार के साथ व्यतीत कीजिए। मद, मोह, व्यभिचार आदि विचारों से दूर रहें। किसी के प्रति ईर्ष्यालु ना हो, ईर्ष्या ना करें, किसी की बुराई ना करें और शुद्ध अंतःकरण के साथ अपना दिन व्यतीत करें। एकादशी व्रत का जो नियम है वो दशमी से आरंभ होता है। हो सके तो दशमी को दोपहर का भोजन करने के बाद भोजन ग्रहण ना करें। अगर कोई मजबूरी है, किसी प्रकार की दवाई आदि कुछ चल रहा है, तो आप रात्रि का भोजन कर सकते हैं, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे। तामसिक पदार्थों का उपभोग करना वर्जित है। लहसुन, प्याज आदि भी ग्रहण नहीं करेंगे। रात्रि को दंत धावन करके सोइएगा। भगवान श्री हरि का जब भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी दल को उतारने का नियम है कि आप एकादशी को तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाएंगे, इसीलिए तुलसी का जो पत्ता है वो आप दशमी तिथि को ही उतार के रख लें और एकादशी को भगवान के भोग में उसको प्रयोग करें। एकादशी को ना तो तुलसी माता को जल दिया जाता है, ना ही उनको टच किया जाता है, छुआ जाता है, यह वर्जित माना गया है। दिन भर आप व्यतीत कीजिए। उसके बाद अगले दिन इसका पारण होगा। देखिए, एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 18 अप्रैल को। पंचांग के अनुसार एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 5:31 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति होगी 19 अप्रैल के दिन शुक्रवार को रात्रि 8:04 पर। क्योंकि जो व्रत है या एकादशी है, तिथि का जो पूजन है, व्रत है, वो उदया तिथि के अनुसार होता है, इसीलिए एकादशी का व्रत, कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को। तो 19 अप्रैल शुक्रवार को आप व्रत रखेंगे और इसका जो पूजन का समय है वो रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:23 से सुबह 5:07 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:54 से लेके 12:46 तक है। कामदा एकादशी के दिन आप सुबह सूर्योदय से लेकर और 10:57 के बीच कभी भी भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं और अपना जो एकादशी का जो व्रत है उसकी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। उस दिन ये जो समय है वो रवि योग का होगा। ये समय पूजा पाठ आदि के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है।
पारण की अगर बात करें तो जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 20 अप्रैल को पारण करेंगे। नियम वही है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, स्नान आदि करने के बाद पूजा का जो मैंने आपको बताया उसी प्रकार से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप हाथ में पुष्प लेंगे। पुष्प लेके सबसे पहले जहां हमने वहां संकल्प किया है उसकी जगह आप पुष्प लेके पुष्पांजलि करेंगे। भगवान से निवेदन करेंगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, हमने इस कामदा एकादशी का व्रत मन कर्म आदि से किया है, तन मन धन से किया है। प्रभु इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, इसके निमित्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए, फिर भगवान को भोग लगाइए। पारण के लिए आप पीले चावल, कुछ भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में बनाए जाते हैं, पीले चावल आप बना सकते हैं। पारण में अगर पीले चावल नहीं बनते हैं, खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप तुलसी दल से भी भगवान का पारण कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, भोग अपने बंधु बांधवों परिवार में बांटिए। उसके बाद आप स्वयं पारण करेंगे। तुलसी दल अपनी जिह्वा पे रखिए, अपनी जीभ पे रखिए, भगवान को याद कीजिए, पानी पीजिए, आपका पारण हो गया। उसके बाद जो भी आपका खाना है वह खाना की खाइए और अपना दिन व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से आप पारण कर सकते हैं। पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से और 8:26 तक। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन होगा 10:41 रात्रि को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि भगवत जानकारी को जितना प्रसारित करते हैं आपको उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।